ओम सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा सांख्य दर्शन का पंचम अध्याय सूत्र संख्या 100 आरंभ होता है। सूत्र है उभयत्र अपि अन्यथा सिद्धेः न प्रत्यक्षम अनुमानम वा। तो हम जो पहले पढ़े थे कि सांख्य के मत में जो समवाय संबंध है, अर्थात जैसे कि वस्त्र और तंतु में जो संबंध है वो समवाय संबंध, तो वो समवाय संबंध वस्त्र और तंतु से अथवा कपड़े और धागे से तीसरा कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। तो अब इसमें कहा गया था कि क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो उस प्रमाण का अभाव कैसे है, ये इसको सूत्र 100 में बताया गया है। तो सूत्र 100 का अर्थ है कार्य में कार्यपन और कारण में कारणपन स्वतः सिद्ध होने से समवाय संबंध को कार्य कारण से तत्वांतर सिद्ध करने में ना कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, न कोई अनुमान प्रमाण है। तो ये हो गया सूत्रार्थ 100। एक बार फिर दोहराता हूँ कि कार्य में कार्यपन और कारण में कारणपन स्वतः सिद्ध होने से समवाय संबंध को कार्य कारण से तत्वांतर सिद्ध करने में ना कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, न कोई अनुमान प्रमाण है। तो ये तो हो गया सूत्रार्थ। अब इसके भाव को समझते हैं कि कार्य में कार्यपन और कारण में कारणपन स्वतः सिद्ध होता है। जैसे कि गेहूं है, ये कारण है, या आटा ये कारण है, और जो रोटी है वो कार्य है। तो रोटी में क्या है, हम उसको खा सकते हैं, उससे पेट भर सकते हैं, उसमें कार्यपन है, उसमें भूख मिटाने की शक्ति है, सामर्थ्य है। और कारण में कारणपन है, अर्थात आटे में रोटी बनने का सामर्थ्य है कि हम आटे से रोटी बना सकते हैं, परोठा बना सकते हैं, या कोई हलवा बना सकते हैं, कोई चूरमा बना सकते हैं, तो भिन्न भिन्न पदार्थ बना सकते हैं। तो उसमें वो कारणपन है। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनाएं, सुराही बनाएं, दीपक बनाएं, कोई खिलौना बनाएं, वो कारण पदार्थ है। तो कारण में कारणपन होता है, और जो कार्य है उसमें कार्यपन होता है। कार्य जब बन गया तो कहेंगे कि मिट्टी से घड़ा बना है या मिट्टी से दीपक बना है, तो जो बना है वो कार्य होता है, और जिससे बना है वो कारण होता है। तो कारण में वो कारणपन है कि हम उससे कुछ बना सकते हैं, और कार्य में कार्यपन है कि हम अब उसका उपयोग कर सकते हैं। केवल मिट्टी का क्या उपयोग करेंगे, केवल आटा है क्या उपयोग करेंगे, जब आटे से रोटी बनाएंगे तो खाएंगे उसको, तो उपयोग है। तो ये है कार्यपन। जब कोई पदार्थ बन जाता है तो उसमें कार्यपन आ जाता है, उसका हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये उसमें स्वतः सिद्ध है। तो ये स्वतः सिद्ध होने से समवाय संबंध को, समवाय संबंध माने जो मैंने कहा था कि वस्त्र और तंतु में, कपड़े और धागे में, आटे और रोटी में ये संबंध नित्य है। रोटी है तो आटा रहेगा, आटा कैसे अलग करेंगे, रोटी से अलग नहीं कर सकते। तो आटे में और रोटी में समवाय संबंध है। तो ये समवाय संबंध है, ये उन दोनों से कोई तत्वांतर तो संबंध नहीं है ना, कोई भिन्न नहीं है। तो इसको उससे कोई भिन्न पदार्थ सिद्ध करने में, तत्वांतर माने
उन दोनों से भिन्न पदार्थ, ऐसा सिद्ध करने में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है और कोई अनुमान प्रमाण भी नहीं है। इसलिए कहा उभयत्र अपि अन्यथा सिद्ध न प्रत्यक्ष अनुमानम वा, कि दोनों प्रकार से, ये दोनों पदार्थों से ये जो समवाय संबंध है इसको हम अलग सिद्ध करें, ऐसा कोई प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण नहीं है। इसलिए ये बात सिद्ध है कि समवाय संबंध अलग कोई नहीं है और कोई तीसरा पदार्थ नहीं है, मतलब वो। तो ये सूत्र 100 में बता दिया गया है कि कार्य में कार्यपन है, कारण में कारणपन है, और दोनों में समवाय संबंध है। तो यह जो समवाय संबंध है वो कार्य कारण से भिन्न कोई तृतीय पदार्थ नहीं है, ये सूत्र 100 में बता दिया गया है। ओम शांति ओम शम।